बड़ी झकझोर देने वाली है। कैसे आज भी एक औरत अपने अस्तित्व के लिए सारी जिंदगी लड़ती रहती है, लेकिन ये समाज आज भी इतना क्रूर है कि उसकी कोई टीस, कोई दर्द, कोई संघर्ष मायने नहीं रखता। और कई बार समाज ही नहीं, ऐसा करने में उसके अपने भी पीछे नहीं रहते। ये कहानी है अंजू देवी की, जो 33 साल की है। अंजू अपनी जिंदगी के कई खूबसूरत सपने आंखों में लेकर अपने ससुराल आई थी। 2009 में उसकी शादी प्रदीप कलवानिया, जो कि 35 वर्ष का है, उससे हुई थी। शादी के बाद से दोनों की कोई संतान नहीं थी। अमूमन जैसा होता है कि बच्चा नहीं होने पर 2015 के बाद से ससुर जगदीश और सास शोभा बेटी को प्रताड़ित करने लगे। अंजू के पिता कहते हैं कि संतान नहीं होने पर सास ससुर ताना मारते थे कि एक औलाद तक नहीं दे पाई। वहीं दामाद प्रदीप भी मारपीट करने लगा। शराब के नशे में वह बेटी के साथ मारपीट करता था। इस दौरान कई बार अंजू को घर भी भेज दिया गया। सामाजिक पंचायती और समझाइश के बाद दोबारा उसे ससुराल वाले ले जाते थे, लेकिन इसके बाद भी उनका रवैया नहीं बदलता। पति प्रदीप खेती का काम करता है और शराब के नशे में धुत रहता है। बुधवार को भी प्रदीप दिन में शराब पीकर आया और दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और इसके बाद अंजू ने ओढ़नी से ही फंदा लगा लिया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। शायद उसके सब्र और सहने की क्षमता खत्म हो गई थी। कोई किस कदर मजबूर होता होगा, तब वो जान देने की सोचता होगा। इस दौरान प्रदीप भी उसी कमरे में था, लेकिन शराब के नशे में उसे होश नहीं था कि उसकी पत्नी क्या करने जा रही है। इस दौरान जब सास ससुर ने अंजू को फंदे पर झूलता देखा तो पुलिस को सूचना दी। एएसआई ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पिता ने बताया कि मरने से पहले भी मारपीट की गई थी उसके साथ। इधर मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंजू के पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के द्वारा बार बार बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके बाद उन्होंने बेटी के ससुर जगदीश से 2 साल पहले तलाक की बात भी की थी। पिता का आरोप यह भी है कि तलाक मांगने पर ससुर जगदीश ने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो बेटी को परेशान करने लगे। उन्होंने बताया कि अंजू कई बार अपने पति प्रदीप को शराब छोड़ने का कह चुकी थी, लेकिन शराब छोड़ने की बात पर वह तलाक देने की बात कहता। अंजू के ससुर जगदीश ने पीहर पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद से बहू को बच्चा नहीं हो रहा था, इसके लिए बेटे और बहू का इलाज भी उनके द्वारा करवाया जा रहा था। परिवार के द्वारा किसी ने बहू को प्रताड़ित नहीं किया। ससुर ने कहा कि बेटे और बहू में आए दिन शराब को लेकर झगड़ा होता था। बहू प्रदीप से शराब छोड़ देने के लिए कहती थी, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता था। झगड़ा बढ़ने के कारण कई बार बहू पीहर चली गई थी। दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन अंजू के पति प्रदीप का गुनाह क्या किसी भी दलील से कम हो सकता है? क्या वो इस सब का गुनहगार नहीं है? एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर किसके पीछे आती है ससुराल? अपने पति के। और वही पति अगर उससे मुंह मोड़ ले तो फिर कभी न कभी सबकी सहन शक्ति जवाब दे ही जाती है। उसकी भी दे गई और वो चली गई इस दुनिया को छोड़कर, इस समाज के और ऐसे पति के बनाए हुए घटिया मानदंडों को तोड़कर, जिसमें अगर एक औरत मां नहीं बन पाई तो उसका कोई अस्तित्व बचा ही नहीं था। उसकी मौत तमाचा है ऐसे समाज, ऐसे अपनों पर जहां उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्तिकरण की बातें करने वालों के लिए अंजू कई सवाल छोड़ गई है। उसकी कहानी को नजरअंदाज न किया जाए तो जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।